Hello viewers, nice to see you all here. Welcome to my channel Fernandez Teacher Key English class. Pamela Fernandez teacher here. Viewers, I'm glad to know that आप मेरे सिखाए हुए सेंटेंसेस को और वर्ड्स को याद करके आपकी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं और आपका इंग्लिश का नॉलेज बढ़ा रहे हैं। तो आज भी मैं ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस लेकर आई हूँ जो आपको आसानी से याद भी होंगे और प्रैक्टिकली आप उन सेंटेंसेस को यूज़ कर सकेंगे। So without wasting much time, let me start my today's lesson. But before that, please don't forget to subscribe to my channel, press the bell icon and also like my channel. So let's start with the class today. So dear viewers, let us start with our first sentence. Our first sentence is कपड़े सुखा दो। इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हम बोलेंगे पुट द क्लोथ्स टू ड्राई। कपड़े मतलब क्लोथ्स और सुखा दो को कहते हैं ड्राई। सो पुट द क्लोथ्स टू ड्राई। सेकेंड सेंटेंस इज आलू छील दो। पील ऑफ द पोटैटोज़। इंग्लिश में जब हम किसी चीज़ को छीलते हैं तो हम उसे बोलते हैं पील ऑफ। हम पील ऑफ वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ संतरा छील दो। तो यहाँ पे हम बोलेंगे पील ऑफ द ऑरेंज। बिस्तर लगा दो। मेक द बेड या फिर प्रिपेयर द बेड। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ ढक्कन खोल दो। अब इंग्लिश में किसी चीज़ के ढक्कन को कहते हैं लिड, कैप या फिर कवर। तो हम कह सकते हैं ओपन द लिड या फिर ओपन द कैप या फिर ओपन द कवर। सो व्यूअर्स, आई होप यू आर हैव अंडरस्टूड दिस। सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेंटेंस। नल खोल दो। टर्न ऑन द टैप। ओके, किसी चीज़ को खोलने के लिए टर्न ऑन ऐसे यूज़ करते हैं। तो टर्न ऑन द टैप। नल बंद कर दो। तो हम यूज़ करेंगे टर्न ऑफ द टैप। नेक्स्ट सेंटेंस इज चादर बिछा दो। स्प्रेड द बेडशीट। चादर को इंग्लिश में बोलते हैं बेडशीट, तो हम यूज़ करेंगे स्प्रेड द बेडशीट। ओके, सो आई होप everything is clear to you up to here. Okay, then the next one is बिस्तर पर चादर बिछा दो। स्प्रेड द शीट ऑन द बेड, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं स्प्रेड द बेड शीट ऑन द बेड। ओके, देन द 10th सेंटेंस इज दीवार पर सहारा मत लो। मतलब अगर कोई दीवार को टेक के खड़ा है तो और उस दीवार का सहारा ले रहा है, तब हम उसे इंग्लिश में बोलेंगे डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल। लीन मतलब सहारा देना, सहारा लेना, और दीवार मतलब वॉल। ओके, सो हम बोलेंगे डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल। मुझ पर सहारा मत लो। अगर कोई आप पर सहारा लेकर खड़ा है, आपको टेक के खड़ा है, तब आप बोलेंगे डू नॉट लीन अगेंस्ट मी। 12th सेंटेंस इज मेरे कंधे पर अपना सिर मत रखो। डू नॉट लीन ऑन माई शोल्डर। इंग्लिश में कंधे को शोल्डर कहते हैं, इसके लिए हम बोलेंगे डू नॉट लीन ऑन माई शोल्डर। नेक्स्ट इज दिमाग से काम लो। यूज़ योर ब्रेन। 14th सेंटेंस इज धीमे बोलो। धीमे बोलो मतलब कम आवाज़ में बोलो। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे स्पीक सॉफ्टली या फिर स्पीक क्वाइटली। नेक्स्ट इज धीरे बोलो। जब कोई बहुत जल्दी जल्दी बोलता है और हमको समझ में नहीं आता है, तब हम बोलेंगे धीरे बोलो, और इंग्लिश में हम कह सकते हैं स्पीक स्लोली। देन द नेक्स्ट सेंटेंस इज तेज़ बोलो। मतलब जल्दी जल्दी बोलो, तो अब हम बोलेंगे स्पीक क्विकली। और अगर कोई कम आवाज़ में बोल रहा है, तब हम इंग्लिश में उसे कहते हैं स्पीक अलाउड। हिंदी में हम जैसे बोलते हैं ऊंचा बोलो, वैसे हम इंग्लिश में बोलेंगे
speak aloud. Then our next sentence is खाना लगा दो. इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे serve the food. So dear viewers, the next sentence is दबे पाँव चलो. Walk on tiptoe. And the last sentence for today is वो दबे पाँव कमरे में घुसा. इसे हम कहते हैं he tiptoed into the room. He tiptoed into the room. So viewers, ये थे आज के sentences. I hope you all will repeat the sentences, learn it, practice it and use it. So that's all for today. Hope to see you all in my next video with such easy English learning. Bye and take care.